मैंने तो सृष्टि बढ़ाने के लिए इतने सारे पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन ये नारद बाबा सभी को महात्मा बना देते। अब सृष्टि कैसे होगी? तो गुस्सा आ गया प्राचेतस दक्ष को और श्राप दे दिया नारद जी को। तस्मा लोकेषु ते मूढ़ न भ्रमेत, 13 कन्या कश्यप ऋषि को ब्याही, दिति अदिति अनुकाष्ठा सुरसा इला आदि। कद्रु से सर्प और विनिता से करोड़ करोड़ जैसे प्रतापी पुत्रों की उत्पत्ति। विश्वरूप जो एक बार देवताओं के पुरोहित बन गए, स्वर्ग में इंद्र से मिलने के लिए गए। अब तो इंद्र भगवान की शरण में पहुंचा। बोले महाराज, हमारे गुरुजी ने हमें श्राप दे दिया है, अब हम क्या करें? तो भगवान की इच्छा से भगवान ने इन्हें त्वष्टा मुनि के पास भेजा और त्वष्टा मुनि से आकर के निवेदन किया, महाराज मुरलिया वाले जीवन तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले।
हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम बोल वृंदावन। प्रेम में वो नाचने लग जाता है, कृष्ण प्रेम में कभी वो गाने लग जाता है। ऐसी स्थिति इस मनुष्य की हो जाती है। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया और अपनी गोद में बैठा दिया। प्रहलाद जी मन ही मन सोचने लगे, पिताजी ने आज पहली बार मुझे अपनी गोद में बैठाया। हिरण्यकश्यपु जी बोले, बेटा एक बात बताओ, तुम्हें जो सबसे बढ़िया जो बात लगती है आज वो मुझे सुनाइए। प्रहलाद जी मन ही मन न बांटा कर सके जो जग बैरी हो, पाल न बांटा कर सके जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा करने वाले भगवान हैं उसका कुछ नहीं होने वाला। पुनः संडामर्क प्रहलाद को लेकर के अपने विद्यालय में ले आए। एक दिन क्या हुआ कि अचानक गुरुजी को कोई काम आ गया, तो गुरुजी किसी काम से बाजार में चले गए। तो प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से कहा, मित्रों आज मैं तुम्हें एक खेल खिलाता हूं। क्या खेल है? प्रहलाद जी बोले, ये खेल ऐसा मनुष्य को चाहिए कि कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर ये सोचोगे कि अंत में ही भगवान का नाम ले लेंगे, अभी लेने की क्या आवश्यकता है? अभी से जब अनुभव करेंगे तब अंत में भगवान का नाम हम ले पाएंगे। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही तब अंत राम कहीं आवत नहीं। जब मुनि जन जब जतन करते हैं तब कहीं अंत में एक बार भगवान का नाम ले पाते हैं। तो हमें कुमार अवस्था से ही ये साधना करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। देह की सेवा तो हो नहीं पाती, फिर देव की सेवा कहां से होगी? अंत में नाम लेना मुश्किल है। एक बेचारी बुढ़िया जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जब अंतिम समय आया तो न जाने क्या क्या बोलने लगे। बुढ़िया के बच्चों ने कहा, मैया नारायण। इतने में एक सज्जन आए और उन्होंने मैया से कहा, मैया नारायण का नाम नहीं ले रही। सज्जन बोले, अच्छा मैं इनसे नाम। तो मैया के पास आए और सज्जन बोले, क्यों मैया तुम क्या नहीं बोल पाती? सज्जन ने सोचा, मैं जब कहूंगा क्या नहीं बोल पाती तो मैया तुरंत कह देगी नारायण नहीं बोल पाती। तो मैया बड़ी होशियार। सज्जन ने पूछा, मैया तुम क्या नहीं बोल पाती? तो मैया बोली, जो तू बुलावो चाहे वो ही नहीं बोल पाऊं। पर मैया ने नारायण का नाम नहीं लिया। अगर कुमार अवस्था से यदि साधना की होती तभी अंत में भगवान का नाम मुखारविंद से निकल पाता। प्रहलाद जी के मित्र बोले, प्रहलाद तुझे ये सुंदर सुंदर बातें किसने सिखाई? प्रहलाद जी बोले, मित्रों मेरे बचपन के गुरु हैं नारद जी। जब मैं माँ के गर्भ में था तब इंद्र मेरी माँ का हरण करके ले जा रहा था। तो नारद जी ने इंद्र के पास
तो गुरुजी भी विद्यालय में आया, हाथ पकड़ा तो भक्ति का रंग गुरुजी को लग गया और गुरुजी भी नाचने लगे और गाने लगे, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला। इतने में ही नाम संकीर्तन की ध्वनि हिरण्यकश्यप के कान तक पहुंच गई। गदा लेकर के आग बबूला हो, हिरण्यकश्यप मानो कच्चा चबा जाता है। आंखें हिरण्यकश्यप की ऐसी चमक रही हैं मानो आग का अंगारा हो। प्रहलाद जी का जैसे हाथ पकड़ा तो भक्ति का रंग हिरण्यकश्यप को नहीं चढ़ा। जलेगा क्या? नहीं जलेगा। हिरण्यकश्यप को आया क्रोध, प्रहलाद का हाथ पकड़ करके बड़ी जोर से चिल्लाने लगा, बड़े विस्थिर जंगमामये ब्रह्मादयो येन वंश प्रणीता। सभी को बल देने वाले परमात्मा हैं, वो मुझे भी बल देने वाले हैं और आपको भी बल देने वाले हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, बता इस खंभ में तेरा भगवान है? तो प्रहलाद जी ने कहा, हाँ इस खंभ में मेरे भगवान हैं। तो जहां भक्त की हाँ और भगवान वहां। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा, हाँ इस खंभ में मेरे नारायण हैं, उसी समय हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा निकाली और गदा निकाल करके जैसे ही खंभ में प्रहार किया कि खंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की गगड़ गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चर चरानो निकसो नर नाहक को रूप अति भयानक है। गगड़ गगड़ गड़गड़ावे रसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो। बोल नरसिंह भगवान की जय। और उसी समय भगवान ने सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूते स्वखले सुजन्तुषु। ब्रह्मा वासुदेव सर्वमिति इन सारे वाक्यों को प्रभु ने खंभ से प्रकट होकर प्रभु ने चरितार्थ कर दिया। और हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह को देख करके ऐसे भागने लगा जैसे गरुड़ को देख करके सर्प भागता है, बिल्ली को देख करके चूहा भागता है। अभी आप मुझे मारने वाले नहीं है, मेरे पास वरदान है, अभी आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान नरसिंह बोले, आज तू एक एक करके अपने सारे वरदानों को याद कर ले, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप बोला, महाराज मुझे वरदान प्राप्त है, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान नरसिंह बोले, दुष्ट ये संध्या का समय है, ना तो दिन है और ना रात्रि है, मैं इसी समय तुझे मारूंगा। जब ये भी वरदान निष्फल चला गया तो हिरण्यकश्यप घबराने लगा। महाराज अभी भी आप मुझे नहीं मार सकते, मेरे पास वरदान प्राप्त है, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। सबसे पहले मनु आए। मनु बोले, महाराज मनमो वयम ते निर्देशकारिणा, निर्देश देने का हमारा कार्य है, हम मनु लोग हैं, आपको प्रणाम करते हैं। प्रजापति आए, महाराज प्रजेसा वयम ते परेशा विसृष्टा, हम प्रजापति लोग हैं, आपको प्रणाम करते हैं। गंधर्व आए, वयम विभूते नटनाट्य गायका, हम गंधर्व हैं, गायन वादन करने का हमारा कार्य है, प्रभु आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान के चरण आए। हरे तवांग्रि पंकजम भवापवर्गमाश्रितम, हम भगवान के चरण हैं, भगवान का नाम संकीर्तन हम करते हैं।
अब सभी लोग सोचने लगे कैसे भगवान के क्रोध को शांत किया जाए। भोले बाबा भगवान नरसिंह का दर्शन करने के लिए आए और नरसिंह भगवान ने जैसे ही गर्जना की, 7 ऊपर की और 7 नीचे की और 7 पीढ़ियां नानी नाना के वंश की। त्रिसप्तभी पिता पूतः, और जिसका उद्धार मैं अपने हाथ से करता हूँ वो कभी नरक में नहीं जाता, वो तो नित्य मेरे भगवत धाम के लिए। परो सुराणाम पे प्रदेय पद्म संभव। ब्रह्मा जी तुमने इतने सारे वरदान दे दिए, समय होगी। और भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को वरदान दिया कि 1 मनवंतर तक तुम राज्य करो, फिर मेरे पार्षद बन करके मेरा दर्शन लाभ प्राप्त करोगे। ऐसी कृपा भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर की और धर्म पंचाध्यायी के माध्यम से धर्म का विवेचन समझाया। तो प्रहलाद चरित्र की कथा आपने श्रवण की। भक्ति करो तो ऐसी करो प्रहलाद की तरह, जो भगवान आकर के स्वयं कहने लग जाएं कि क्षमा करो पुत्र मुझे देर भैया ने। ऐसी भक्ति भगवान की करनी चाहिए। प्रहलाद चरित्र के माध्यम से
मेरा रास्ता रोशन कर दे, शाही अंधियारी रात आकर दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख के भाई तेरा हो ये जन्म जन्म का साथ। और अब दुआ कर दीजिए जन्म जन्म का हमने सरना ऐसा हमने क्या मांगा जन्म जन्म का साथ। और अब दुआ कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। हमारे ही बीच में और एक भजन महाराज जी के द्वारा
लाडकी कदम श्लोको विगीतो मरुना बर देख चला लगाने का बहाना है लाखा भी फोटो आ गया तैयार कर ले वो अच्छा कौन रिया जी अपन हिंदी में बोलते इसको ड्रेस बना दो ना ऐसे ड्रेस बना दो ऐसे ही अभी ड्रेस बना दो मामा ये ड्रेस अरे तो पजामा पहन ले ठीक है गुस्सा हो दे ऐसे में आएगी इसलिए कि मेरे को बना देती है सूट ड्रेस जिम्मत लीजिए ये चीजें मेरे सब एकदम ठाकुर जी वगैरह को फोकस होना चाहिए वैसा पानी का सब कोई मटका नहीं भर रहा
अंदर आया देखो बंदा ही है ला मम्मी लगी नहीं डाके जा हलवाई फोटो होना चाहिए आया नहीं आया भागवत भगवान की है पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला ये सांप वाला हरि दर्श कराने भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जदुमंद खोल सताने वाला प्रभु की महिमा की पापियों को पाप से है तारती तेरी भागवत भगवान की है आरती
अनुशासित होकर के ही प्राणियों पर अनुशासन किया जा सकता है। और अहिंसा उस शक्ति का प्रतीक है जो किसी प्रकार से किसी को कष्ट ना पहुंचे। धर्म पंचायत का वर्णन किया गया और इसमें 24 अध्याय हैं। 24 अध्यायों में मनवंतरों की कथा इनके ऊपर कृपा करके ग्राम का उद्धार किया। इसे कहते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा। भागवत में गजेंद्र की कथा कहने की क्या आवश्यकता थी? मानव व्यास भागवत में निरूपित किया। उसी तरह पत्नियों को लगा के चाहे जितनी सेवा हम इनकी कर लें, लेकिन ये निकल नहीं पाएंगे। और कहां तक सेवा करें? रोजाना भोजन देते हैं, फल देते हैं ले जा करके, बाहर ही नहीं निकलते। कब तक इनकी सेवा करते हैं? तो बच्चे पत्नियां सब इस गजेंद्र को छोड़ करके आ गए। आज बेचारा गजेंद्र उस सरोवर में पड़ा मन ही मन सोच रहा है, मैंने अपने बच्चों के लिए कितना परिश्रम किया, कितना सहयोग किया मैंने इनका वृद्धावस्था के समय में। तो वृद्ध व्यक्ति की आदत होती है चाहे यहाँ थूक देता है। तो आजकल तो लोग घरों में बड़ा सुंदर ग्रेनाइट मार्बल लगवाते हैं। और मान लो यदि कहीं किसी वृद्ध ने थूक दिया तो घर वाले उसके ऊपर ऐसे बोलते हैं कि मानो उसको खा जाए। क्या आप भी चाहे थूक देते हो? ये डिब्बा रखा है, थूकना है तो इसमें थूकिए। तब वो पड़ा वृद्ध मन ही मन सोचता है, मैंने खून पसीने की कमाई को एकत्रित करके, धन को एकत्रित करके मैंने इतना सुंदर मकान बनवाया है, लेकिन आज यही मकान मेरे लिए बड़ा भारी हो रहा है। बड़ा वृद्ध याद करता है। घर में यदि कहीं बच्चा बाजार जा रहा हो और यदि कोई वृद्ध कह दे क्यों कहां जा रहे हो, तो मालूम है क्या कहता है? आप चुपचाप बैठे रहा करो। जब भी घर से बाहर जाता हूं तो टें करते रहते हो। उसी तरह गजेंद्र सरोवर में मन ही मन सोच रहा है, आज मेरी पत्नियां मुझे छोड़ करके चली गई, मेरे पुत्र मुझे छोड़ करके चले गए, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। और हमें अपनो बल अजमालियो, प्रथमे अपनो बल निष्फल भयो घनेरो, अब में गहो सहारो, अब में गहो सहारो। गजेंद्र मन ही मन सोच रहा है, मैंने पूरी ताकत लगा ली, पूरा बल लगा लिया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। देख लियो परिवार कुटुंबी, देख लियो परिवार कुटुंबी, देख लियो परिवार कुटुंबी, देख लियो परिवार कुटुंबी, जन सब स्वार्थ ढेरो, अब मैं कहो सहारो तेरो, अब मैं कहो सहारो तेरो। गजेंद्र कहने लगा, प्रभु मैंने अपने परिजनों के ऊपर विश्वास किया, ये परिवार वाले मुझे बचा लेंगे, मेरे बच्चे मुझे बचा लेंगे, मेरी पत्नियां मुझे बचा लेंगी, लेकिन सब स्वार्थ का संसार है, कोई किसी का नहीं है। देख लियो परिवार कुटुंबी,
गजेंद्र कहने लगा, प्रभु मैंने तो अपने परिवार वालों के ऊपर विश्वास किया, जग के बल को कियो भरोसा, जग के बल को कियो भरोसा, पर हरि तो ही न टेरो, अब मैं गहूं सहारो तेरो, अब मैं गहूं सहारो तेरो। मैंने तो परिवार के ऊपर विश्वास किया प्रभु, पर मैंने आपको नहीं बुलाया। प्रभु अब तो मेरी ये सूंड जल में डूबने ही वाली है, एक तिल मात्र मेरी ये सूंड बची है, और जिस क्षण ये सूंड डूब जाएगी उसी समय मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा। प्रभु अब ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, और एक पुष्प, कमल का पुष्प गजेंद्र की स्थिति को देख करके बड़े जोर से हंसने लगा। गजेंद्र ने पूछा, क्यों भैया तू क्यों हंस रहा है? मेरे तो प्राण संकट में है, सूंड डूबने ही वाली है और तुझे हंसी आ रही है। कमल का पुष्प बोला, मैं तुझे देख करके नहीं हंस रहा, तेरी मूर्खता को देख करके हंस रहा हूं। गजेंद्र ने कहा, भैया कैसी मूर्खता? बोले, तू अपने परिवार वालों के ऊपर विश्वास कर रहा है कि तेरे परिवार वाले तुझे बचा लेंगे। रिश्तेदार नहीं बचाने वाले, परिवार वाले नहीं बचाने वाले। अब तेरी रिश्तेदारी कितनी बड़ी है वो तो मैंने देख ली, अब तू मेरी रिश्तेदारी सुन ले कि मेरी रिश्तेदारी कितनी बड़ी है। तो कमल का पुष्प बतलाने लगा कि बारिधि तात हते विधि से सुत, अमृत चंद्र सहोदर दो, रंभ रमा तिनकी भगनी, मघवा मधुसूदन से बहनोई। ये तो है मेरी रिश्तेदारी। कमल के द्वारा मेरा जन्म हुआ, तो कमल कौन है? मेरे पिताजी। और कमल उत्पन्न होता है समुद्र के द्वारा, तो समुद्र कौन है? समुद्र के द्वारा कमल उत्पन्न हुआ, तो कमल के द्वारा ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। उसी तरह बारिधि तात हते विधि से सुत, अमृत चंद्र सहोदर दो, और समुद्र से ही अमृत निकला और चंद्रमा निकले। तो ये दोनों कौन हुए? ये दोनों हुए मेरे भाई। समुद्र से रंभा नाम की अप्सरा निकली और रमा लक्ष्मी जी निकली, तो ये दोनों हुई मेरी बहनें। रंभ रमा तिनकी भगनी, मघवा मधुसूदन से बहनोई। रंभा अप्सरा इंद्र के लिए ब्याही गई और रमा लक्ष्मी जी भगवान नारायण के लिए ब्याही गई। तो इंद्र और भगवान नारायण कौन हुए? बोले, भगवान नारायण और इंद्र हुए मेरे जीजा जी। रंभा अप्सरा और रमा लक्ष्मी जी मेरी बहनें हैं, और भगवान नारायण और इंद्र मेरे बहनोई हैं। अमृत और चंद्रमा मेरे भाई हैं। तो ये तो हो गई मेरी रिश्तेदारी। इतना बड़ा मेरे रिश्तेदारों का परिवार है, और मेरे ऊपर कोई बड़ा भारी मेरे ऊपर कष्ट नहीं आता। गजेंद्र ने पूछा, भैया क्या कष्ट आता है तेरे ऊपर? तो कमल का पुष्प कहने लगा कि तुझे तो सार इतो
केवल तुषार जब मेरे ऊपर पड़ जाता है तो उस तुषार से मेरी कोई रक्षा नहीं कर पाता। इतना बड़ा परिवार, इतने बड़े रिश्तेदार मेरे की तुच्छ तुषार इतो परिवार भयो सर मध्य सहाय न कोई। उस तुषार से मुझे कोई नहीं बचा पाता। सूख सरोज रहो कुम्हलाई विपत्ति में कोई किसी को न भाई। भैया जब जीवन में विपत्ति आती है, कष्ट पड़ता है, तब कोई किसी को नहीं बचा पाता। इसलिए भैया यदि पुकारना है तो परिवार वालों को नहीं, भगवान को पुकारो। उसी समय गजेंद्र ने एक पुष्प लिया और पुष्प लेकर के भगवान को निवेदित कर दिया। अस कहीं एक पुष्प पंकज को प्रभु ही समर्पित कीनो। अस कहीं एक पुष्प पंकज को प्रभु ही समर्पित कीनो। अब मैं गहूं सहारो तेरो, अब मैं गहूं सहारो तेरो। और गजेंद्र ने एक पुष्प लेकर के भगवान को अर्पित कर दिया। प्रभु मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं आपकी स्तुति भी नहीं गा सकता क्योंकि तिल के मात्र मेरी सूंड बची हुई है और जिस क्षण ये सूंड डूब जाएगी उसी समय मेरा अंत हो जाएगा। और गजेंद्र की इस पुकार को भगवान ने कहां सुना? बैकुंठ में। उस समय मालूम भगवान क्या कर रहे थे? इतिहास रमा सुनाए रहे और ते ही क्षण पाही विसार लागे। उस समय भगवान नारायण लक्ष्मी जी के लिए कथा सुना रहे थे और अपने भक्त की जब प्रभु ने पुकार सुनी तो भगवान ने कथा को वहीं पर विराम दे दिया। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु ये कथा बंद क्यों कर दी? भगवान नारायण बोले, अब मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है तो मुझे उसकी पुकार सुनना है। इतिहास रमा सुनाए रहे और ते ही क्षण ताहि विसार लागे। किस लोग में कौन पुकार रहा, मन ही मन नाथ विचार लागे। और कथा को बंद करके प्रभु चारों तरफ देखने लगे। मेरा भक्त मुझे पुकारा है, कौन से लोग में मेरा भक्त मुझे पुकारा है। गज की जब सुनी प्रभु ने चहु चौपट हो सुनिहार लागे। चारों तरफ प्रभु देखने लगे, टकटकी लगा करके नेत्रों से भगवान चारों लोगों में देखने लगे। मेरा भक्त मुझे पुकारा है। और कथा का विराम करके प्रभु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए चल चले। गरुड़ जी आ गए, प्रभु मेरे ऊपर विराजमान हो जाइए। भगवान नारायण बोले, गरुड़ जब तक मैं तेरे ऊपर बैठूंगा इतने में तो मेरा भक्ति चला जाएगा। और उसी समय भगवान ने दौड़ लगा दी। दौड़ जब प्रभु ने लगाई तो प्रभु का पीतांबर छूट गया। भगवान सोचने लगे, जब तक पीतांबर को उठाऊंगा तब तक तो भक्ति चला जाएगा। और प्रभु को लगा कि दौड़ करके जाऊंगा तब भी अपने भक्त को नहीं बचा पाऊंगा। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र में जाकर के चक्र के नक्र के द्वारा भगवान ने ग्राह का मस्तिष्क विदीर्ण कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरिणा चक्रेण ग्रहात मुखात विपाटितवान। और भगवान ने गजेंद्र के ऊपर कृपा की और ग्राह का उद्धार किया। बोले महाराज
स्थिति तो करी गजेंद्र ने, बुलाया गजेंद्र ने, लेकिन कृपा ग्राह के ऊपर क्यों की? गजेंद्र के ऊपर कृपा होनी चाहिए, उद्धार गजेंद्र का होना चाहिए। बोले भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों को तो तारता ही हूं, सबसे पहले तो मैं उसे तारता हूं जो मेरे भक्त की शरण में है, क्योंकि गजेंद्र के पैर को पकड़ करके ग्राह लटका हुआ है, इसलिए मेरे भक्त की शरण में है। अपने भक्त को तो मैं तारूंगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं उसे तारता हूं जो मेरी भक्त की शरण में रहता है। दासानुदासो भगतास्मि भूयः, मोरे मन प्रभु अस भक्त की शरण में पड़ा हुआ है, उसका ध्यान प्रभु रखें। और गजेंद्र के ऊपर कृपा करके प्रभु ने ग्राह का उद्धार किया। बोल वृंदावन बिहारी। गजेंद्र मोक्ष के माध्यम से मानव की कथा को भागवत में रूपांतरित किया गया। दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में पहुंचे। सो भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि के लिए अपनी माला पहना दी और दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होते हुए प्रसन्न मुद्रा में वैकुंठ से आ गया। जो भी रास्ते में मिलता है उसे यही बतलाते हैं, तुम्हें मालूम है ये माला मुझे भगवान नारायण ने पहना दी और अपने गले से निकाल करके मेरे गले में प्रभु ने ये माला पहना दी। बड़े प्रसन्न मुद्रा में दुर्वासा ऋषि आ गया। बीच मार्ग में आए तो दुर्वासा ऋषि को इंद्र मिल गए। तो दुर्वासा ऋषि इंद्र को बतलाने लगे, अरे इंद्र तुम्हें मालूम है भगवान नारायण ने अपने गले से निकाल करके ये माला मेरे गले में मुझे पहनाई है। इंद्र ने कहा महाराज बहुत अच्छी बात है। इंद्र से बातचीत करते हुए दुर्वासा ऋषि निकल गए और इधर इंद्र निकल गए। मन ही मन दुर्वासा ऋषि मन में सोचने लगे ये माला मुझे भगवान ने पहनाई है, कितनी सुंदर माला है, और यदि इस माला को यदि इंद्र पहन लेगा तो कितना सुंदर लगेगा। तो दुर्वासा ऋषि ने मुड़ करके पीछे से आवाज लगाई इंद्र को, तो इंद्र उठ गया और दुर्वासा ऋषि ने वही माला अपने गले से निकाल करके इंद्र के गले में पहना दी। दुर्वासा ऋषि चल दिए, इंद्र भी चले गए। दुर्वासा ऋषि ने मन में सोचा मैंने माला तो पहना थी, लेकिन मैंने ये तो देखा नहीं है इंद्र कितना सुंदर लग रहा है। और जैसे मुड़ करके देखा तो उसी माला को इंद्र ने अपने गले से निकाल करके हाथी के ऊपर डाल दी और हाथी ने सूंड से माला को पकड़ करके पैरों में डालता हुआ हाथी कुचल करके आने पर गया। जैसे दुर्वासा ऋषि ने ये दृश्य देखा तो क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया, दुष्ट भगवान की माला का तूने इतना अपमान किया है, भगवान की माला को चरणों में डाल दिया। इंद्र मैं तुझे श्राप देता हूं, बहुत जल्द ही अपने राज्य से तू भ्रष्ट हो जाएगा, तेरा पतन हो जाएगा। दैत्यों को मालूम पड़ा कि दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया है, तो दैत्यों ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग के ऊपर दैत्यों का आधिपत्य हो गया। सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि है अदिति और दुर्बुद्धि है दिति।
तो सद्बुद्धि हैं अदिति, और अदिति के जो पुत्र हैं वो हैं सदाचारी पुत्र, समदया दाक्षिण्य आदि गुणों से संपन्न देवता सदाचारी पुत्र। और दुर्बुद्धि है दिति, तो दिति के जो पुत्र हैं वो हैं दुराचारी पुत्र दैत्य, काम क्रोध लोभ मोह आदि। और स्वर्ग क्या है? बोले हमारा हृदय ही स्वर्ग है। जब हम सुंदर सुंदर दृश्यों को देखते हैं, भगवत दर्शन जब हम प्राप्त करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो हमारे हृदय में सद्गुण प्रबल हो जाते हैं। जब सद्गुण प्रबल होते हैं तो हमारे हृदय रूपी स्वर्ग के ऊपर देवताओं का आधिपत्य हो जाता है। और जब हम गंदे गंदे दूषित दृश्यों को देखते हैं तो दुराचारी पुत्र प्रबल हो जाते हैं, और स्वर्ग रूपी हृदय के ऊपर दुराचारी पुत्र दैत्यों का आधिपत्य हो जाता है। तो कभी देवताओं का कभी दैत्यों का नित्य निरंतर ये देवासुर संग्राम चलता रहता है। जैसे हमारे हृदय में ये देवासुर संग्राम होता है, उसी तरह स्वर्ग के ऊपर भी इसी तरह ये देवासुर संग्राम चलता रहता है। जब देवताओं का स्वर्ग से पतन हो गया तो सारे के सारे देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे। जब जब देवता परेशानी में आते हैं तो भगवान नारायण की शरण में ही जाया जाता है, वहीं से समाधान प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान नारायण का वो हेड ऑफिस है वैकुंठ। सारे के सारे देवता पहुंच गए वैकुंठ में। देवता बोले महाराज रहने के लिए घर द्वार नहीं है, कंदराओं में दुबते छिपते फिर रहे हैं, कोई उपाय बतलाइए जिससे हमें शीघ्र राज्य प्राप्त हो सके। तो भगवान नारायण बोले एक काम करो, समुद्र का मंथन कर लो, और मंथन में से निकलेगा अमृत, तो तुम सारे देवता अमृत का पान कर लेना, तो तुम अमर हो जाओगे। लेकिन यदि तुम चाहो मंथन करना तो अकेले तो कर नहीं सकते। इस मंथन के लिए तुम्हें दैत्यों का सहयोग भी चाहिए। लेकिन शर्त यही है, जब मंथन करोगे तो मंथन करते समय जो भी वस्तु निकले वो आपस में बांट लेना, लेकिन लोभ मत करना। जहां तुमने लोभ किया सो फिर मंथन नहीं होने वाला। और भगवान ने इंद्र को समझा दिया। अब तो सारे के सारे देवता पहुंचे राजा बलि के पास स्वर्ग में। इंद्र को आते हुए बलि ने देखा तो मनी मन बलि सोचने लगा, पता नहीं आज इंद्र कैसे आया है। इंद्र ने कहा भैया राम राम। तो बलि बोले भैया राम राम, कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा भैया तुम्हारी याद आ गई सो तुमसे मिलने के लिए चले आए। बलि मनी मन सोचने लगा, जब तक तुम स्वर्ग के राजा थे, इंद्र थे, तब तुम्हें हमारी कभी याद नहीं आई, और आज जब हम राजा बन गए तो तुम्हें हमारी याद आ गई। बताओ क्या कारण है तुम्हारे आने का? इंद्र बोले भैया बलि तुम्हारे सहयोग की थोड़ी सी आवश्यकता है। बोले हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, और उसमें तुम दैत्यों का सहयोग भी चाहिए, क्योंकि बार बार हम देवताओं में दैत्यों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कभी देवता मर जाते हैं, कभी दैत्य मर जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। और जब समुद्र का मंथन कर लेंगे तो अमृत निकलेगा, अमृत का हम आपस में पान कर लेंगे तो सब अमर हो जाएंगे। बलि बोला तो फिर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इंद्र बोले लड़ाई झगड़े तो होंगे पर मरेगा कोई नहीं, इसलिए तुम्हारा सहयोग चाहिए। दैत्य बलि बोला कि तुम्हारे इस सहयोग के लिए हम तैयार हैं। मंदराचल पर्वत की रई बनाई। बोले अब नौतना चाहिए जब मंथन किया जाता है तो नौतना काय का बना? तो बाष्पी नाग के पास पहुंचे देवता, और बाष्पी नाग से बोले भैया बाष्पी तुम्हारी थोड़ी सी आवश्यकता है।
बाष्पीनाग ने पूछा क्या आवश्यकता है? देवता बोले हम समुद्र का मंथन करना चाहते हैं और मंदराचल पर्वत से तुम्हें लपेट लेंगे और एक तरफ से दैत्य खींचेंगे और एक तरफ से देवता खींचेंगे। बाष्पीनाग बोला भैया मैं नहीं जाने वाला, इतने बलशाली देवता और इतने बलशाली दैत्य आपस में जब मुझे खींचेंगे तो मेरी तो हड्डी हड्डी टूट जाएगी, भैया मैं नहीं जा सकता। देवता बोले तेरी समझ में नहीं आई बात, तुझे मालूम है जब मंथन करेंगे तो मंथन में से अमृत निकलेगा और तो बूंदें तेरे मुंह में भी डाल देंगे तो तू भी अमर हो जाएगा। तो बाष्पीनाग बोला ठीक है फिर तो मैं तैयार हूं। बाष्पीनाग को तैयार कर लिया। श्री राम। तो मंथन कैसे किया जाता है सभी लोग जानते हैं। और जैसे ही शिवपुरी में आई तो उसकी सासू जी ने ददिया सास के पुराने जमाने का एक मटका निकाल करके उसके सामने रख दिया मंथन करने के लिए। अब उसने कभी मंथन किया हो तो वो जाने मंथन करना। सासू जी ने उसमें दही डाल दिया, जल डाल दिया, रई डाल दी, उसको बता दिया ऐसे ऐसे चलाना, जब आ जाए घी तो मुझे बुला लेना। बेचारी रई को घुमाती रही बहुत देर तक, जैसे उसमें घी आया तो बड़ी जोर से उस बहू ने आवाज लगा दी सासू जी जल्दी आइए, मटके में मक्खन आ गया। सासू जी दौड़ती हुई आई और बड़ी जोर से चिल्लाई बहू के ऊपर। तो ये बिल्कुल शर्म नहीं आती, ऐसे बोला जाता है? तुझे मालूम है ये किसका नाम है? तेरे ससुर जी का नाम है। अब मत बोलना जीवन में कभी। बेचारी को बड़ी शर्म आई, मनी मन सोचने लगी आज आते ही पहली गलती हो गई, मुझे क्या पता था कि ससुर जी का ये नाम है। दूसरे दिन फिर मंथन करने के लिए बैठी और जैसे ही उसने रई चलाई और जैसे ही उसमें घी आया तो जोर से आवाज लगा दी सासू जी जल्दी आइए, मटके में ससुर जी आ गए। बोलो राधे राधे। ऐसे मंथन किया जाता था। समुद्र में मंदराचल पर्वत को रखा, बाष्पीनाग का नौतना बना करके जब पर्वत नीचे की ओर समुद्र में जब खिसकने लगा तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया और पर्वत के नीचे जाकर के प्रभु लग गए। और पुनः जब मंथन करना प्रारंभ किया तो मंथन में से हलाहल विष निकला और विष के निकलते ही विष चारों दिशाओं को जलाने लगा। क्या करें? सारे के सारे देवता मनी मन सोचने लगे विष पीने की आदत तो भोले बाबा को, तो चलो भोले बाबा के पास ही चलते हैं विष लेकर। तो सारे के सारे देवता पहुंच गए भोले बाबा के पास। बम विश्वनाथ जय हो महाराज। भोले बाबा ने कहा देखो आज देवताओं की बड़ी लंबी चौड़ी लाइन दिखाई दे रही है। भोले बाबा ने पूछा कि भैया देवताओं कैसे आए? देवता बोले महाराज हमने समुद्र मंथन किया है और जब हमने मंथन करना प्रारंभ किया उसी समय हमने संकल्प कर लिया था कि जो भी वस्तु पहले निकलेगी वो भोले बाबा को ही चढ़ाएंगे। अब महाराज क्या बताएं ये विष निकल आया। भोले बाबा मनी मन सोचने लगे अगर कहीं अमृत निकल आता तो तुम फिर यहाँ लाते क्या, पहले ही पी जाते। तो भोले बाबा बोले भैया आधा शरीर है मेरा और आधा शरीर है पार्वती का, इसलिए मैं तो ये विष पी नहीं सकता क्योंकि जब तक पार्वती जी नहीं कहेंगी तब तक मैं इस विष का पान नहीं करूंगा। इसलिए पार्वती के पास जाओ। सारे के सारे देवता पार्वती मैया के पास पहुंचे और बोले मैया हमने मंथन किया है और मंथन के सबसे पहले ये विष निकल आया और भोले बाबा को हम विष पिलाने के लिए आए हैं और वो कहते हैं कि आधा शरीर पार्वती का। पार्वती मन ही मन सोचने लगी अब कोई पत्नी अपने पति को कहेगी कि तुम जहर पी लो, विष पी लो। पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची थी।
तो बोली महाराज, जिस कार्य में पुत्रों का हित हो रहा हो पिता को वही कार्य कर लेना चाहिए। भोले बाबा समझ गए इसका मतलब हम विष पी लेंगे। और भोले बाबा ने रा कह करके मुख खोला, सारे विष का पान भोलेनाथ ने कर लिया और मां कह करके मुख बंद कर लिया। राम शब्द में सारे विष को भोलेनाथ ने रख लिया और उसी समय से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और भगवान शिव का नाम हुआ नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। पार्वती जी बोली महाराज, आपने विषपान कर लिया और विषपान करने से आपको कुछ नहीं हुआ। भोले बाबा बोले शांति आ गई, विश्राम मिल गया। बोले महाराज, विष पीने से कहीं विश्राम मिलता है? भोले बाबा बोले राम तो पहले से ही थे कंठ में और ऊपर से विष और आ गया तो विष और राम मिला करके विश्राम बन गया। पायो परम विश्राम। और विष का पान भोलेनाथ ने कर लिया। आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा यदि देखा जाए तो विष से ज्यादा खतरनाक है विषय। विष का पान करने से तो एक जीवन नष्ट हो जाता है और यदि जीवन में यदि विषय आ जाएं तो विषयों के आते ही कई जीवन बर्बाद हो जाते हैं। न विषम विष मिथ्याहु विषयेर विष मुच्यते जन्मांतर घना विषया एक देह हरम विषम। इसलिए विष से ज्यादा विषय खतरनाक है। विष पिएंगे तो एक जीवन केवल बर्बाद होगा और यदि विषय यदि जीवन में आ गए तो कई जीवन नष्ट हो जाते हैं। पुनः देवताओं ने दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन प्रारंभ किया और मंथन में से मदिरा प्रकट हो गई। दैत्यों ने मदिरा का पान किया, मदमस्त होकर के मंथन में जुट गए और पुनः जब मंथन किया तो मंथन में से उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। अब इधर इंद्र मन में सोच रहा है इस घोड़े को मैं ले लूं। इधर बलि की इच्छा हो रही है घोड़े को मैं ले लूं। इतने में ही बलि ने कहा भैया इस घोड़े को तो हम लेंगे। इंद्र ने मन में सोचा भगवान ने पहले ही कह दिया कि जो वस्तु एक बार में कोई मांग ले उसी को दे देते, लड़ाई झगड़ा मत करना नहीं तो मंथन नहीं होने वाला। तो घोड़ा बलि को दे दिया। पुनः मंथन करना प्रारंभ किया तो मंथन में से ऐरावत नाम का हाथी निकला। अब राजा बलि मनी मन सोच रहे हैं मैंने पहले ये घोड़ा ले लिया, अगर ये हाथी लेता तो कितना अच्छा रहता। इंद्र बोले भैया तुमने पहले घोड़ा ले लिया, अब इस हाथी को हम लेंगे। सो हाथी को इंद्र ने ले लिया। पुनः मंथन करना प्रारंभ किया तो सुरभि नाम की गौ निकली। जैसे सुरभि नाम की गौ निकली तो देवता सोचने लगे इस गौ को हम लेंगे, दैत्य सोचने लगे हम लेंगे। दोनों ने आपस में निर्णय किया इस गौ को तो संतों की सेवा में दे देना चाहिए। ऋषियों के आश्रम में बनी रहेगी, संतों की सेवा होती रहेगी। पुनः मंथन करना प्रारंभ किया तो वैजयंती माला निकली। देवता कहने लगे माला को हम लेंगे, दैत्य कहने लगे माला को हम लेंगे। भगवान नारायण बोले हम क्या तुम्हारे बाप के नौकर लगे? जो ऊपर भी लगे और नीचे भी कक्षा बन के लगे हुए हैं। जो भी वस्तु निकलती है कहीं देवता ले लेते हैं, कहीं दैत्य ले लेते हैं। इस वैजयंती माला को तो हम लेंगे। पुनः मंथन करना प्रारंभ किया तो मंथन करते ही लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ और श्रीमद् भागवत कथा के अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक में लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। ततश्चाभिर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशा कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा।
जैसे ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो लक्ष्मी के लिए कौन मना करेगा? हर व्यक्ति चाहता है कि लक्ष्मी मुझे मिले। देवता कहने लगे लक्ष्मी को हम लेंगे, दैत्य कहने लगे लक्ष्मी को हम लेंगे। भगवान नारायण बोले एक काम करो, लक्ष्मी के हाथ में एक माला दे दो और लक्ष्मी जाके गले में माला डाल देगी, लक्ष्मी बाकी है जाएगी। लड़ाई झगड़े का कोई काम नहीं। लक्ष्मी जी के हाथ में एक माला दे दी पुष्पों की। पुष्प की माला को लेकर के लक्ष्मी जी चली। तो विवाह किया जाता है तो 3 बातें देखी जाती हैं। कौन कौन सी? घर, वर और कुल। घर अच्छा होना चाहिए, दूसरी बात वर अच्छा होना चाहिए, और तीसरी बात है कि कुल अच्छा होना चाहिए। जो घर वर कुल होए अनूपा और करिए विवाह सुतहि अनुरूपा। तो लक्ष्मी जी जैसे ही माला को लेकर के चली तो लक्ष्मी जी ने देखा सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि बैठे हुए हैं। आंखें बंद हैं ऋषि की। मन ही मन लक्ष्मी जी सोचने लगी, विद्वत्ता तो इतनी है इन ऋषि की कि इनकी विद्वत्ता के प्रभाव से एक पुराण बन गया जिसका नाम है मार्कंडेय पुराण। कुल ठीक है, ऋषि कुल के हैं, घर भी ठीक है, लेकिन वर ठीक नहीं है। वर में क्या कमी है? बोले सबसे बड़ी कमी तो ये है, मैं तो आई हूं विवाह के लिए माला लेकर के हाथ में, लेकिन महाराज जी तो विवाह के समय ही आंखें बंद किए हुए बैठे हैं, और पता नहीं यदि जीवन भर ऐसे ही आंखें बंद करे बैठे रहे तो ऐसे विवाह से क्या मतलब। इसलिए ये भी ठीक नहीं है। माला लेकर के पुष्पों की लक्ष्मी जी थोड़ी आगे चली तो लक्ष्मी जी ने देखा कि दुर्वासा ऋषि बैठे हैं, और दुर्वासा ऋषि को देख करके लक्ष्मी जी मन ही मन सोचने लगी, घर ठीक है, कुल भी ठीक है, ऋषि कुल के हैं, लेकिन वर ठीक नहीं है। क्या कमी है वर में ऐसी? बोले महाराज पता नहीं किस गलती पे नाराज हो जाएं और श्राप दे डालें। मान लो अभी मैंने विवाह कर लिया, पता नहीं थोड़ी देर में ही नाराज हो गए, श्राप दे दिया, तो ऐसे विवाह से तो ऐसे ही भले। लक्ष्मी जी पुष्प की माला को लेकर के आगे बढ़ी तो लक्ष्मी जी ने देखा राजा बलि बैठा हुआ है। वर ठीक है, घर ठीक है, लेकिन कुल ठीक नहीं है। कुल में क्या कमी है? बोले दैत्य कुल का है, नित्य निरंतर मार काट मचाए रहते हैं, इसलिए इनका कुल ठीक नहीं है। लक्ष्मी जी आगे बढ़ी तो लक्ष्मी जी ने देखा कि इंद्र बैठे हुए हैं। इंद्र में क्या कमी है? बोले घर ठीक है, स्वर्ग में रहता है, कुल ठीक है, देव कुल का है, लेकिन वर में कमी है। क्या कमी है? बोले यदि इंद्र को मालूम पड़ जाए कि 100वां यज्ञ हो रहा है, सो विघ्न डालने के लिए पहुंच जाता है और किसी का 100वां यज्ञ पूरा नहीं होने देता, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। लक्ष्मी जी आगे बढ़ी तो लक्ष्मी जी ने देखा कि नारद जी बैठे हुए हैं, और नारद जी को देख करके लक्ष्मी जी मन में सोचने लगी, कुल ठीक है, घर ठीक है, लेकिन वर में भी कमी है। क्या कमी है? बोले रोजाना लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जब तक आपस में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा ना करा दें तब तक इनको चैन नहीं मिलता, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। लक्ष्मी जी आगे चली तो लक्ष्मी जी ने देखा कि सबसे अंत में भगवान नारायण बैठे हुए हैं, और अपनी पुष्प की माला लक्ष्मी जी ने ली और भगवान नारायण के गले में पहना दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अरे भैया हमें तो पहले ही मालूम था लक्ष्मी तो तेरे ही गले में जाके माला डालेगी, फिर तूने इतनी ये नाटक नौटंकी क्यों करवाई?
पुनः मंथन करना प्रारंभ किया और मंथन में से अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी जी महाराज। चीना जपटी होने लगी और वो अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में पहुंच गया। सारे के सारे देवता भगवान नारायण को पुकारने लगे, महाराज इतना परिश्रम किया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, अमृत तो निकला लेकिन दैत्यों के हाथ में पहुंच गया। भगवान नारायण बोले चिंता मत करो, और उसी समय भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। सुंदर स्त्री के स्वरूप में भगवान मोहिनी अवतार में स्थित हो गए, पास में पहुंच गए। जैसे ही दैत्यों ने देखा, देखो कितनी सुंदर युवती है, इतनी सुंदर स्त्री तो आज तक कभी देखी नहीं, मोहित हो गए। सारे के सारे दैत्य समीप में आकर के बोले, देवी जी आप कहां से पधार रही हैं, कहां से आपका आना हो रहा है। मोहिनी भगवान बोले, भैया मैं तो बहुत दूर से आ रही हूं, लेकिन मैंने आपको आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो आपको देख करके मैं रुक गई। क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो, क्यों लड़ रहे हो आपस में। दैत्य बोले, देवी जी आपको मालूम है हम देवता और दैत्य आपस में भाई भाई हैं, और हमने समुद्र का मंथन किया और मंथन में से ये अमृत निकल आया, और इसी अमृत को पीने के लिए हम देवताओं में दैत्यों में आपस में झगड़ा हो रहा है। लेकिन अब हमने निश्चय कर लिया है, इस अमृत का यदि पान करेंगे तो केवल आपके हाथों से, क्योंकि आपके पादार बिंद इतने सुंदर हैं, मुखार बिंद इतना सुंदर है, तो आपके करार बिंद कितने सुंदर होंगे। अमृत पिएंगे तो केवल आपके हाथों से, अन्यथा हम इस अमृत का पान नहीं करेंगे। भगवान मोहिनी ने मन में सोचा, पहले दैत्यों को पूरा विश्वास जताना चाहिए, पूरा विश्वास इन्हें हो जाए, और ठोक बजा करके देख लेना चाहिए इन्हें। मोहिनी भगवान बोले, देखो भैया मेरा और आपका तो पहले से कोई परिचय भी नहीं है, और बिना परिचय के कभी किसी स्त्री के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। और ना तो मैं तुम्हें जानती, ना तुम्हारे कुल खानदान को जानती, और ना तुम मुझसे परिचित और इतना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर कर रहे हो भैया। ना ना, मैं तो नहीं पिलाने वाली। दैत्य बोले, अमृत का पान करेंगे तो आपके ही हाथ से, नहीं तो हम नहीं पीने वाले। और जबरदस्ती अमृत का कलश दैत्यों ने भगवान मोहिनी के हाथ में थमा दिया, और जैसे ही भगवान मोहिनी के हाथ में अमृत का कलश आया तो सारे के सारे देवता प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए देवता। भगवान मोहिनी बोले, दैत्यों तुम कितने भोले वाले हो, अमृत का कलश तुमने मेरे हाथों में दे दिया, इतना परिश्रम करके तुमने ये अमृत निकाला। अब देखो भैया देवताओं, दैत्यों, इस अमृत में जो कलश में जो अमृत है, ऊपर तो है पतला पतला और नीचे है गाढ़ा गाढ़ा। इसलिए यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ये पतला पतला अमृत पहले देवताओं को पिला देते हैं, और जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत बचेगा वो मैं तुम दैत्यों को पिला दूंगी। दैत्य बोले, देवी जी आपको जैसे पिलाना हो वैसे पिलाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है, ये तो आपके ऊपर है, आप गाढ़ा पिलाना चाहें या पतला पिलाना चाहें, पर पिएंगे आपके हाथ से ही। मोहिनी भगवान ने किया इशारा देवताओं को, सो पंक्ति लगा करके देवता बैठ गए लाइन में। अमृत का कलश लेकर के भगवान मोहिनी देवताओं को अमृत सुधा का पान कराने लगे थे। अमृत पिलाते पिलाते प्रभु पहुंच गए सूर्य चंद्रमा के बीच में, और इन्हीं सूर्य चंद्रमा के बीच में एक राहु दैत्य आकर के बैठ गए।
और भगवान ने जैसे उस राहु को अमृत पिलाया, इतने में ही चंद्रमा ने कहा, प्रभु आपने ये क्या कर दिया, आपने इस दैत्य को अमृत पिला दिया। इतने में ही भगवान नारायण ने अपना चक्र निकाला और उस राहु का मस्तिष्क विदीर्ण किया। उसके पहले ही अमृत की बूंद कंठ के नीचे उतर गई और पहले तो एक राहु था, अब एक केतु और प्रकट हो गया, दो बन गए। मानो भगवान ने ये सोचा, यदि मैंने राहु को अमृत नहीं पिलाया तो पंक्ति का दोष मुझे